बिपरजॉय जिसने गुजरात को झकझोर कर रख दिया और अब ये राजस्थान की ओर है। अरब सागर में बना चक्रवात तूफान बिपरजॉय अब विकराल रूप ले चुका है। लेकिन आप सोचिए, आखिर अरब सागर में ही ऐसे खतरनाक चक्रवात क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे क्या साइंस है, ये सब कुछ हम जानेंगे। इस तूफान के साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरब सागर में उठने वाले समुद्री तूफानों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? गुजरात में देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा और इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। जाहिर है कि देश में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाले राज्य के तौर पर गुजरात को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अरब सागर में बिपरजॉय इस साल का बना पहला चक्रवाती तूफान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरब सागर में जितने खतरनाक तूफान अभी बनने लगे हैं, पहले ऐसे नहीं बनते थे। पहले देश के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन हाल के वर्षों में यही प्रवृत्ति अरब सागर में देखी गई है। माना जाता है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान हाल के सालों में चक्रवातों की संख्या, उनकी तीव्रता और उनके कारण होने वाली भारी बारिश के चलते होने वाला नुकसान भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बिपरजॉय 2023 का गुजरात का पहला और मोका के बाद देश का दूसरा चक्रवात है। 2019 में अरब सागर में महा, वायु, हिक्का, क्यार जैसे तूफान आए थे। अब जानिए कि साइक्लोन शब्द के पीछे की कहानी क्या है। साइक्लोन शब्द साइक्लोस से बना होता है, जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, और साइक्लोस का अर्थ होता है सांप की कुंडली। वहीं चक्रवात शब्द की खोज हेनरी पिंडिकटन ने की थी, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इस शब्द के पीछे की कहानी ये है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान सांपों की कुंडली की तरह दिखाई देते हैं। पिछले कई दशकों में देखा गया है कि अरब सागर में काफी खतरनाक तूफान बनने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले बंगाल की खाड़ी को विनाशकारी तूफानों के लिए अधिक जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन अरब सागर में भी भीषण तूफान बनने लगे हैं। 1982 से 2000 के बीच अरब सागर में चक्रवात तूफानों में 52% की वृद्धि दर्ज की गई है। अरब सागर में चक्रवात तूफानों में वृद्धि के पीछे जलवायु परिवर्तन एक वजह माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कई दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों में वृद्धि हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र पर काफी इसका असर भी पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। 1979 से लेकर 2022 तक अरब सागर में 11 चक्रवात तूफान बने हैं। विनाशकारी चक्रवात तूफान निसर्ग भी अरब सागर में ही बना था। 2020 में बना ये चक्रवात भीषण तबाही मचाई थी और साथ ही 2019 में आए वायु तूफान भी अरब सागर में ही बना था। अब जानिए कि अरब सागर में खतरनाक तूफान आखिर क्यों बन रहे हैं। इसकी वजह ये है कि समुद्री तूफान के बनने का सीधा संबंध समुद्र की सतह के तापमान से है। इन बढ़ते तापमान के लिए जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक जो समुद्र के बढ़ते तापमान का अध्ययन कर रहे हैं, उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन ने पिछले एक दशक में अरब सागर की सतह का तापमान 1.2 डिग्री से लेकर 1.4 डिग्री तक बढ़ा दिया है और ये चक्रवात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। पहले अरब सागर की सतह ठंडी थी, जिसके कारण समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र या यूं कहें कि गहरे गड्ढे बनते थे, लेकिन पश्चिम, मध्य और उत्तरी अरब सागर की सतह का तापमान कम होने के कारण वो तूफान का रूप नहीं ले पाते थे। अब धीरे धीरे अरब सागर की सतह का तापमान बढ़ रहा है और इसीलिए समुद्र की सतह के उच्च तापमान के कारण न केवल तूफान बनते हैं, बल्कि उनकी तीव्रता भी अधिक होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान का रास्ता समुद्र में उसके उत्पत्ति स्थान और उसके ऊपर के वातावरण में हवा की दिशा से निर्धारित होता है। आमतौर पर इस दौरान अरब सागर में जो तूफान बनते हैं, उसकी दिशा गुजरात की ही ओर होती है। जब कोई तूफान पिछले 24 घंटों में 55 किलोमीटर तक विकसित हो जाता है, तो ये सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है और बिपरजॉय और तोकते के मामले में इसने अचानक रूप सुपर साइक्लोन का ले लिया। आईएमडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े उत्तर हिंद महासागर में तेजी से वार्मिंग समुद्र से वायुमंडल में गर्मी के प्रवाह को बढ़ाता है और चक्रवातों की तीव्रता का भी पक्ष लेता है। कम से कम पिछले 10 सालों में अरब सागर बहुत गर्म रहा है। बिपरजॉय के तीव्र होने का एक कारण गर्म महासागर है, लेकिन विभिन्न अन्य वायुमंडलीय कारक भी इसमें शामिल हैं। मार्च के बाद से अरब सागर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है और इस प्रकार से सिस्टम की तीव्रता के लिए परिस्थितियां भी बहुत अनुकूल हैं।
इसलिए इसमें लंबी अवधि के लिए ताकत बनाए रखने की भी क्षमता होती है। 1 जून को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण की संभावना के कारण निगरानी शुरू की थी। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जैसे वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल ने तूफान बनने की संभावना का सुझाव दिया था। 5 जून को अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना। उस दिन चक्रवाती परिसंचरण के परिणाम स्वरूप एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना। अगले दिन एक अवसाद के रूप में परिवर्तित होकर काफी तेज हो गया और जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने सिस्टम पर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने डिप्रेशन को डीप डिप्रेशन और बाद में चक्रवाती तूफान में अपग्रेड किया। इसे बिपरजॉय का नाम मिला। आईएमडी के जलवायु वैज्ञानिक कहते हैं कि तूफानों के बनने में आई तेजी का रिश्ता समुद्र के पानी के तापमान में ही हो रहा है और उसकी तापमान में बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती नमी के चलते हो रहा है। पहले अरब सागर आमतौर पर ठंडा रहता था, लेकिन अब ये गर्म पानी के पूल में बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र पहले ही गर्म हो चुके हैं। ताजा तरीन अध्ययन बताते हैं कि मार्च के बाद अरब सागर 1.2 डिग्री गर्म हो चुका है और ये स्थिति किसी भी तूफान बनने और उसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत सहायक होती है। अब सवाल उठते हैं कि क्या आने वाले समय में मानसून पर भी असर पड़ सकता है? बेशक ऐसा होगा, क्योंकि अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान बनने लगेंगे तो ये मानसूनी हवाओं पर भी बुरी तरीके से असर डालेंगे, उसे तितर बितर कर देंगे। उससे भारत में हर साल आने वाले मानसून की लय और सेहत दोनों ही खराब हो सकती है, उसका असर बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर आपको संक्षेप में बताएं तो समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म होने लगती है। वो हवा ऊपर की ओर उठने लगती है और उसकी जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाले क्षेत्र में जगह बनाने लगती है और गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान का जन्म होता है और यही तूफान तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।